पाने आए हम सब आज। दे दे वरदान हमें तेरा भागी बना। दे दे वरदान हमें तेरा भागी बना। आए हम तेरे द्वार पे स्वामी, आए तेरे द्वार। दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब आज। क्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं, वे फिर कभी नहीं मरेंगे, उन पर मृत्यु का वश फिर नहीं चलेगा। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में प्रिय मित्रों, आज के सुसमाचार पाठ में हम सुनते हैं निकोदेमुस प्रभु से बातें करते वक्त प्रभु उनसे कहते हैं दोबारा जन्म लेना आवश्यक है। निकोदेमुस एक बुजुर्ग व्यक्ति होने के नाते प्रभु से पूछते हैं ये कैसे संभव है, दोबारा जन्म लेना, माँ के कोख में प्रवेश करना संभव है या नहीं। निकोदेमुस के इस सवाल पर प्रभु उन्हें उत्तर देते हैं दोबारा जन्म लेना जल और पवित्र आत्मा से संभव है। एक नया जन्म जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु बातें करते हैं। हम सबों को उस नया जन्म लेना है, धारण करना है, नए जीवन में प्रवेश करना है। प्रभु निकोदेमुस से कहते हैं ये संभव है। जो शरीर से जन्म लेता है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्म लेता है वो आत्मा है। हम आत्मा में एक नव जीवन प्राप्त करने के लिए हम दिन प्रतिदिन प्रार्थना करें, कोशिश करें। आइए इस मिसा बलिदान में भाग लेते समय हम प्रभु में एक नया जीवन, पुनरुत्थित प्रभु में नया जीवन हम धारण करें। प्रभु से हम निवेदन करें प्रभु मुझे वो कृपा प्रदान करें ताकि हम प्रभु के साथ मिलकर हम कार्य कर सकें, प्रभु के कार्यों को मैं कर सकूं। हम अपने पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हर एक व्यक्ति के आवश्यकताओं को, निवेदनों को इस बलिवेदी के समक्ष समर्पित करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम पास्का रहस्य से नवनिर्मित होकर आदि पाप के कलंक से विशुद्ध हो जाए और प्रभु क्रिस्त को धारण कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एकमात्र ईश्वर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रार्थना करते समय सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। पहला पाठ
प्रेरित चरित्र। रिहा होने के बाद पेत्रुस और यूहन्ना अपने लोगों के पास लौटे और महायाजकों तथा नेताओं ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब बतलाया। वे उनकी बातें सुनकर यह कहते हुए एक स्वर से ईश्वर की स्तुति करने लगे, हे प्रभु, तूने स्वर्ग और पृथ्वी बनाए, समुद्र भी और जो कुछ उनमें है। तूने पवित्र आत्मा द्वारा हमारे पिता अपने सेवक दाऊद के मुख से यह कहा, राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है, देश देश के लोग व्यर्थ ही बातें क्यों करते हैं। पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं, वे प्रभु तथा उसके मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। वास्तव में हेरोद और पिलातुस गैर यहूदियों तथा इस्राएल के वंशजों ने मिलकर इस शहर में तेरे परम पावन सेवक यीशु के विरुद्ध, जिनका तूने अभिषेक किया, षड्यंत्र रचा था। उन्होंने इस प्रकार वह सब पूरा किया जिसे तू शक्तिशाली विधाता ने पहले से निर्धारित किया था। हे प्रभु, तो उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता के साथ तेरा वचन सुनाए। तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक यीशु के नाम पर स्वस्थता लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहाँ वे एकत्रित थे हिल गया। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूँगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है मधुर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूँगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। जय घोष, हालेलुया। आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है, इसलिए आप ऊपर की चीज़ें खोजते रहे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 3 पद संज्ञाएं 1 से 8 तक। निकोदेमुस नामक फरीसी यहूदियों के महासभा का सदस्य था। वो रात को यीशु के पास आया और बोला, रब्बी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उनके साथ ना हो। यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं आपसे कह देता हूँ
जब तक कोई दोबारा जन्म न ले तब तक वो स्वर्ग का राज नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, बूढ़ा हो जाने पर मनुष्य कैसे दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं आपसे कह देता हूँ, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म न ले तब तक वो ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो देह से उत्पन्न होता है वो देह है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वो आत्मा है। आश्चर्य न कीजिए कि मैंने ये कहा है, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है, आप उसकी आवाज़ सुनते हैं, किंतु ये नहीं जानते कि वो किधर से आता और किधर जाता है। वह जो आत्मा से जन्मा है ऐसा ही है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए, उसका नाम सदा गाए, उसका नाम सदा। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए, उसका नाम सदा गाए, उसका नाम सदा। जो भी हमारा दान तुम्हारा ग्रहण करो, उपहार हमारा लाए चरणों में अर्पित करने, लाए चरणों में अर्पित करने। स्वीकारो है भाग्य विधाता, प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए, उसका नाम सदा गाए, उसका नाम सदा। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए, उसका नाम सदा गाए, उसका नाम सदा। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने उल्लासमय कलीसिया का ये चढ़ावा कृपापूर्वक ग्रहण कर तेरे ही कृपा से इसको ये आनंद मिला है, ये आनंद सुख भी प्राप्त करे। ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, ये हमारे लिए अपने को सदा बलि चढ़ाते हैं और हमारे पक्ष में तेरे सम्मुख निरंतर दुहाई देते हैं। ये एक बार बलि चढ़ चुके हैं, अब फिर कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि मर जाने पर भी ये सदा जीवित है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक सुर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय।
हे परमपिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे उस सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। ये है हमारे विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माधीश जॉर्ज, हमारे धर्माधीश थॉमस और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में पलों से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पद आदेश डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके वर संत यूसुफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें। हमारे व्यक्तिगत निवेदनों को, प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए बोले, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें।
हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो हमारे पाप क्षमा करते हैं। धन्य है हम जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे लिए अनंत जीवन की रक्षा करता रहे। आमीन। प्यारे यीशु दिल में आ, प्यार से मुझको भरा, प्यार से भरता रहूं, कामना मन की यही। प्यारे यीशु दिल में आ, प्यार से मुझको भरा, प्यार से भरता रहूं, कामना मन की यही। दिल में आ, दिल में आ, दिल में आ प्रभु जी। दिल में आ, दिल में आ, दिल में आ प्रभु जी। मेरे दिल में आ बसो तुम, करे मुझे पावन प्रभु। दिल को मेरे कर दो रोशन, मेरे प्यारे मसीह। दिल में आ, दिल में आ, दिल में आ प्रभु जी। दिल में आ, दिल में आ, दिल में आ प्रभु जी। यीशु अपने शिष्यों के बीच आए और बोले, तुम्हें शांति मिले। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तब सब पर दयादृष्टि कर। तूने इस दिव्य संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अमरता और महिमा प्राप्त करे, ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु सनातन पुरोहित, तो अपने पुरोहितों को सारी पतियों से छुड़ाकर उन्हें अपने पवित्र हृदय में आसरा दे। वे तेरे पवित्र शरीर और को रोज अपने हाथों में लेते हैं। उन्हें पवित्र कर, उनके हाथों में कोई भी कलंक ना लगने दे। उनके जीव को पवित्र और निष्कलंक रहने दे। उनके हृदय को धन संपत्ति से बचा दे। तेरा प्रेम उन्हें जगत के मोहपाशों से मुक्त करे। उनके परिश्रम का फल सबको प्राप्त हो। जीवन की समाप्ति पर उन्हें अनंत जीवन व स्वर्गीय आनंद प्रदान कर। आमीन। पुरोहितों की मां पवित्र मरियम, तू पुरोहितों को यीशु के हृदय के योग्य बना दे। संत जॉन मरिया वियानी, पुरोहितों के लिए प्रार्थना कर। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, पूरे तन मन तेरे लिए। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, तेरी स्तुति तहे दिल से गाएंगे सदा। आकाश से भरा हुआ हृदय हम तेरे लिए, संपूर्ण समर्पण तुझे करते हैं तेरे लिए। आकाश से भरा हुआ हृदय हम तेरे
धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, पूरी तन मन तेरे लिए। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, तेरी स्तुति तहे दिल से गाएंगे सदा।